इधर दुल्हन ले रही 7 फेरे, उधर उसके परिवार के 14 आदमियों की लाश एक लाइन में बिछ चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकल कर सामने आ रही है झारखंड से, झारखंड के धनबाद से, जहां पर एक लड़की जिसकी शादी थी, आज घर में खुशी का माहौल था। आसपास से लोग आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, मेहमानों से उनका घर भरा हुआ था। हर चारों तरफ खुशी खुशी थी। शादी घर में ना रखकर 500 मीटर दूर एक सिद्धि विनायक मैरिज हॉल में रखी गई थी। वहां पर यह शादी होने वाली थी। घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। लड़की की शादी के लिए यहाँ पर लड़की को मैरिज हॉल में लेकर आ जाया जाता है, पर लड़की के घर के जो अन्य सदस्य थे उन्हें अभी तक यहाँ पर नहीं लाया गया था। वह अभी तक तैयार हो रहे थे। इन सदस्यों में दुल्हन की माँ, दुल्हन की दादी, दादा, मौसे, मौसेरे भाई, चाची, चचेरी बहन इत्यादि शामिल है। इनकी करीबन संख्या 14 बताई जा रही। इधर तो लड़की फेरे लेने की तैयारियों में थी, पर इधर ही काफी बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल बता दें कि इनके घर में जो दिया जल रहा था, उसी के चलते एक आशीर्वाद टावर में आग लग जाती है और आग इतनी भीषण लग जाती है, चारों तरफ मातम छा जाता है। जिस समय पर घर की ये महिलाएं तैयार हो रही थी, उस समय पर घर से धुआं उठना शुरू हो जाता है और जिसके चलते एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ये आग फैलती जा रही थी। इधर लड़की की शादी की तैयारियां हो चुकी थी और लड़की फेरे लेने के लिए जा रही थी। इधर तो उसके घर के सदस्य जल रहे थे, जलकर राख हो रहे थे और इधर लड़की 7 फेरे ले रही थी। काफी खौफनाक मंजर था। जिस समय पर लड़की को इस बात के बारे में पता नहीं कि उसकी माँ, उसकी दादी, दादा, मौसे, मौसेरे भाई, चाची, चचेरी बहन इत्यादि आदमी उधर आग में झुलस रहे हैं, जिसके चलते लड़की फेरे ले रही थी और अपने पिता के चेहरे की तरफ देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि मेरी माँ क्यों नहीं आई। पिता अपनी बेटी को कुछ न कुछ बात कहकर टाल रहा था। दरअसल बता दें कि पिता को इस बात के बारे में पता चल गया था, पर वह नहीं चाहता था कि इस बात के बारे में सबको पता चले। उसका मानना यह था कि इसके चलते इस शादी को बीच में रोकना भी हमारे लिए काफी बेइज्जती की बात होगी, जिसके चलते वह इस बात को दबा कर रखता है। हालांकि उसका पिता एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है, किसी से बात नहीं कर रहा था, जिसके चलते लड़की की शादी के फेरे यहाँ पर संपन्न होते हैं और इधर से उसके घर के सदस्य राख में मिल जाते हैं। इधर शादी के जो फेरे हमें संपन्न हो जाने के पश्चात में लड़की के कन्यादान की बारी आती है। पिता के हाथ कांप रहे थे, वह कन्यादान भी नहीं कर पाता है। कहाँ उसके दिल में बैठी हुई थी 14 आदमियों की मौत की वह खौफनाक मंजर, जो अपनी बहन का कन्यादान करता है। काफी खौफनाक और हैरान कर देने वाली घटना थी। आसपास के सभी लोगों को पता चल चुका था, बस दुल्हा और दुल्हन को छोड़कर, जिसके चलते दुल्हन का पिता सबके सामने हाथ पैर जोड़ रहा था और कह रहा था कि एक बार शादी संपन्न हो जाने दो, मेरी बेटी की जिंदगी में यह काम हो जाने दो, उसके पश्चात में लड़के को सब कुछ बताएंगे। जिसके चलते पिता पीछे ही पीछे इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा था। लड़की की शादी संपन्न हो जाती है, उसके पश्चात में भी पिता सबके सामने हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी की विदाई हो जाने दो, पर विदाई लड़की करने को तैयार नहीं थी। अपनी माँ को बुलाने के लिए जिद करने लगती है। पिता जैसे न तैसे करके इस विदाई को टाल देता है और अपनी बेटी को जाने के लिए कहता है। लड़की की आंखों में एक बार भी आंसू नहीं आते हैं। लड़की समझ चुकी थी कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। उसकी माँ यहाँ पर नहीं आई, पूरी शादी बीत गई, उसकी माँ नहीं आई, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो कि उससे छुपाई जा रही है। पर लड़की को कोई भी बात न बताकर उसकी विदाई कर दी जाती है। उसके पश्चात में पुलिस थाने में पहुंचते हैं। घर के सदस्य, टावर में आग लगने की वजह से उनका घर तबाह हो चुका था। ना सिर्फ इतना, उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, क्योंकि घर परिवार में आए हुए सभी लगभग सदस्य भुलस हो चुके थे, जिसके चलते पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। इधर से लाशों को निकालकर पहले से ही अस्पताल में लेकर जाया जा रहा था। एक काफी खौफनाक मंजर था। अब दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात को जितना उसके इतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।